जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार के लोगों को लगातार भारतीय रेलवे नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है, जिसमें रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको कई ऐसे रूट बताए हैं जिस पर रेलवे नई ट्रेनों का संचालन शुरू किए हैं, जिसमें आपको नई नई वंदे भारत की भी लॉन्चिंग आपको अलग अलग रूटों पर बिहार में देखने को मिल रही है। तो कई रूटों पर आपको अमृत भारत ट्रेन को भी रेलवे द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं। तो कई ऐसे रूट है जिस पर लोगों की डिमांड को देखते हुए जो भी ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं उसे नियमित रूप से भी ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। पहले जिस ट्रेन का संचालन सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन रेलवे कर रही थी, अब उसका संचालन आपको प्रतिदिन रूट पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसी भी रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पटना के लोगों को एक नई ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। अब इस ट्रेन का संचालन आपको प्रतिदिन रूट पर देखने को मिलने वाले है। पहले इस ट्रेन का संचालन आपको साप्ताहिक के रूप में भारतीय रेलवे द्वारा इस रूट पर किए जा रहे थे, लेकिन अब इस ट्रेन का संचालन आपको प्रतिदिन रूट पर देखने को मिलने वाले हैं, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। तो पाटलिपुत्रा से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे साप्ताहिक के रूप में कर रही थी और किस दिन से प्रतिदिन इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी उस ट्रेन के बारे में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें बिहार में ट्रेन लॉन्चिंग की, तो भारतीय रेलवे लगातार बिहार में नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग अलग अलग रूटों पर कर रही है, जिसमें आपको नई नई अमृत भारत का निर्माण जो रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं उसका भी आपको धुआंधार लॉन्चिंग बिहार में देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा अगर अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग हुई है तो बिहार में ही आपको देखने को मिल रही है। आगे चलकर आपको अदर राज्यों में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी बिहार में सबसे ज्यादा अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग रेलवे द्वारा किए गए हैं। अगर बिहार में अगर वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग की बात करें तो पटना से कई रूटों के लिए वंदे भारत ट्रेन का भी संचालन किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में और कई रूट प्रस्तावित किए गए हैं जिस पर आपको चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। और सूत्रों द्वारा ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो नई नवेली स्लीपर वंदे भारत को रेलवे लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी उसका भी आपको संचालन बिहार से ही देखने को मिलेंगे, जो कि आपको पटना और दिल्ली के बीच इस ट्रेन का संचालन होने की तैयारी की जा रही है। इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल स्लीपर वंदे भारत को पटना और दिल्ली के बीच जो भारतीय रेलवे लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि पाटलिपुत्रा से किस रूट के लिए नियमित ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। दोस्तों, फिलहाल में ही भारतीय रेलवे ने पाटलिपुत्रा और गोरखपुर के बीच एक नई वंदे भारत ट्रेन को शुरू की है, जिसका संचालन अभी इस रूट पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पाटलिपुत्रा से फिर एक और नियमित ट्रेन का भी संचालन रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। रेलवे के अनुसार ट्रेन गोरखपुर से चलकर थावे सिवान होते हुए पाटलिपुत्रा जंक्शन तक जाएगी और वापसी में यही रूट अपनाएगी। प्रतिदिन संचालन शुरू होने से न केवल गोपालगंज बल्कि सिवान और आसपास के जिले के यात्रियों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाले है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने गोरखपुर पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस के परिचालन को नियमित करने का निर्णय लिया है। पहले यह ट्रेन सप्ताह में केवल 3 दिन ही चलती थी, लेकिन अब यह प्रतिदिन चलेगी। रेलवे के अनुसार ट्रेन गोरखपुर से चलकर थावे सिवान होते हुए पाटलिपुत्रा जंक्शन जाएगी और वापसी में यही रूट अपनाएगी। प्रतिदिन संचालन शुरू होने से न केवल गोपालगंज बल्कि सिवान और आसपास के जिले के यात्रियों को काफी ज्यादा इस ट्रेन से फायदा मिलने वाले हैं। अब तक सीमित परिचालन के कारण यात्रियों को पटना जाने के लिए या तो बस का सहारा लेना पड़ता था या फिर लंबे चक्कर लगाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। नई व्यवस्था से लगभग 25 लाख की आबादी को प्रतिदिन सीधा रेल सुविधा मिलेगी। इससे व्यापार, शिक्षा और रोजगार के सिलसिले में आने जाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। इधर यात्रियों ने रेलवे के इस निर्णय का स्वागत किया है। उम्मीद जताई है कि भविष्य में इस रूट पर अन्य गाड़ियों का भी संचालन आपको देखने को मिलेंगे। जाहिर है कि अगर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए तो इस पर यात्रियों को और भी ज्यादा सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने इस पाटलिपुत्रा और गोरखपुर के बीच चलने वाली इस साप्ताहिक ट्रेन यानी कि इस ट्रेन का संचालन आपको सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब इस ट्रेन का संचालन आपको प्रतिदिन देखने को मिलेंगे, जिससे प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों को इस ट्रेन से काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। इस तरह से करके कई ऐसे रूट बताए हैं जिस पर रेलवे ने कई साप्ताहिक ट्रेन को नियमित किए हैं, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। और आने वाले दिनों में लोगों की डिमांड को देखते हुए कई और रूटों को चिन्हित किया गया है जिस पर साप्ताहिक ट्रेन का संचालन हो रहे हैं, उसे भी नियमित करने की तैयारी में रेलवे लगी हुई है। उसकी जो भी सूचना जारी होगी उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। ऐसे तो कई स्पेशल ट्रेनों को भी भारतीय रेलवे ने नियमित किया है, उसकी भी जानकारी मैंने आपको दी है। पहले उस रूट पर भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया और लोगों की डिमांड को देखते हुए कुछ दिन स्पेशल के रूप में उस ट्रेन का संचालन किया
किए गए और लोगों की डिमांड को देखते हुए उस ट्रेन को रेलवे ने उस रूट पर नियमित कर दिया है, जिससे अब लोगों के पैसे भी कम लग रहे हैं, क्योंकि स्पेशल ट्रेनों में आपको फेयर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन जो नियमित ट्रेनें होती है उसमें आपको फेयर कम देखने को मिलते हैं। तो इससे दो फायदा होता है कि जो नियमित ट्रेनों का संचालन हो जाता है तो परमानेंट उस रूट पर उस ट्रेन का संचालन किए जाते हैं रेलवे द्वारा, साथ में आपको फेयर भी कम देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से भारतीय रेलवे ने बिहार के लोगों को लगातार नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है और आने वाले दिनों में और कई रूटों पर आपको नई ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। तो जिस तरह का नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे कि किन किन रूटों पर नई ट्रेनों की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने जा रही है, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे जो पाटलिपुत्रा और गोरखपुर के बीच नई नियमित ट्रेन की घोषणा की है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किन किन ट्रेनों को नियमित रूप से चलानी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।